Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss part 4 General Organic Chemistry, in which we will study resonance और mesomeric effect. ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े थे और इन ईच वीडियो लेक्चर we will go through the electronic effects, each electronic effects. ठीक है, एक वीडियो लेक्चर में एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसका डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे और थोड़ा एक दो एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, तो आज शुरू करते हैं रेजोनेंस से. तो रेजोनेंस से शुरू करने से पहले एक स्टोरी बताते हैं, द स्टोरी ऑफ ब्यूटाडाइन. सुन लो पहले, तो रेजोनेंस इजीली समझ में आ जाएगा. स्टोरी ऑफ ब्यूटाडाइन क्या है? स्टोरी ऑफ ब्यूटाडाइन, जहां से रेजोनेंस का पता चलता है कि वी नीड सम अनदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूटाडाइन. कौन सा प्रॉपर्टी? जो अभी हम बताने जा रहे हैं. तो ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. हम सभी को पता है दिस इज ब्यूटाडाइन. 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो गया. डाइन है मतलब एक ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड छोड़ के टर्मिनल पोजीशन में 2 डबल बॉन्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूटाडाइन. अब यहां पर मैं मार्क करूंगा कि मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि C1 C2 के बीच डबल बॉन्ड है, C2 C3 के बीच सिंगल बॉन्ड है एंड C3 C4 के बीच भी डबल बॉन्ड है. राइट, और हम लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड डिस्टेंस विल बी शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस. सो द एक्सपेक्टेड बॉन्ड डिस्टेंस, द एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ क्या होगा कि C1 C2 इक्विवेलेंस टू C3 C4 होगा, और ये दोनों स्मॉलर होगा देन C2 C3. सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस है C2 और C3 के बीच, दैट इज व्हाई इट इज मच लॉन्गर देन C1 C2 एंड C3 C4, जो कि डबल बॉन्ड पॉजेस करता है. राइट, तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में हमको मिल गया कि ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड है और ये दोनों शॉर्टेस्ट बॉन्ड है. राइट, सो दिस इज, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से हम लोगों को पता चलता है. राइट, बट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट shows that, एक्सपेरिमेंट क्या दिखाया था कि ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम, सॉरी ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम. मतलब ये जो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, C1 C2 C3 C4 शॉर्टेस्ट है एंड C2 C3 लॉन्गेस्ट है. ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर, दिस डिस्क्रिमिनेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन रियलिटी. ओके, सो एक्सपेरिमेंट बता दिया. एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, और यू कैन से इक्वल. दैट मीन्स हियर द D between C1 C2 will be equals to D between C2 C3 and D between C3 C4. ये सब सेम बॉन्ड डिस्टेंस है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, यहाँ पर सेम है, बट shorter than single bond distance and somewhat longer than double bond distance. मतलब ये बॉन्ड डिस्टेंस जो एक्सपेरिमेंट ने कहा है
कि ये यहाँ पर ये तीनों जो बॉन्ड लेंथ है, ये तीनों बॉन्ड लेंथ का लेंथ वैल्यू क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा बट डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा। मतलब सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा मतलब हम सोच लिए कि डबल बॉन्ड होगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए कहा गया कि डबल बॉन्ड से लंबा होता है। That means these bond lengths are somewhere in between single and double bond distance, right? So we can say lie in between single and double bond distance, and we could say these carbons possess partial double bond character. That means you could write that in between C1 C2 partial double bond is there, which is equivalent to C2 C3, यहाँ पर भी partial double bond है, और C3 C4 यहाँ पर भी partial double bond है। That is why ये double bond से ये सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है एंड डबल बॉन्ड से लॉन्गर होता है। एक्सप्लेनेशन तब यही होगा, राइट? सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होगा, डबल बॉन्ड से लॉन्गर होगा। इसका मीनिंग यही है कि द बॉन्ड्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, not full double bond character but partial double bond character, as these bond distances are smaller than single bond distance। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सो द मॉलिक्यूल विल बी, स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH CH2, और सबके पास पार्शियल डबल बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा। एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? ये क्वेश्चन मार्क है, राइट? कि कैसे तुम इसको एक्सप्लेन करोगे? हम लोग आज तक पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और कार्बन केमिस्ट्री के जो पहले वाला पार्ट है उसमें पढ़े थे कि कार्बन कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ hybridization, that is sp3, sp2 and sp। in sp3 it forms 4 sigma bond, in sp2 it forms 3 sigma bond and 1 pi bond। ठीक है, और ये pi bond कैसे फॉर्म होता है? बाय lateral overlap, or you can see sidewise overlap between the p orbitals of the 2 consecutive carbon atoms। कौन सा p orbital? वो p orbital जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो p orbital पार्टिसिपेट नहीं करेगा। sp में क्या होता है? 2 सिग्मा बॉन्ड होता है एंड 2 पाई बॉन्ड होता है, राइट? तो इस हिसाब से देखा जाए तो वी ओनली नो देयर कि there is only sigma and pi bond is possible for carbon। How can you explain the partial double bond? That means partial pi bond। Okay, so this is a hypothetical case। मतलब हम इन जनरल ऑलवेज ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे, मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। बट एक्चुअल ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोगों ने देख लिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से कि दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हम यूज नहीं करते, लिखते नहीं है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, बट हम जब स्टडी करते तब रिप्रेजेंट करते वो पहला वाला फॉर्म, बट द एक्चुअल फॉर्म इज दिस। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल फेनोमेना came into the light and that is called resonance। ठीक है, to explain
this a hypothetical phenomenon arises called रेजोनेंस। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कुछ नहीं है रेजोनेंस का। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है कि जो हाइपोथेटिकल फेनोमेना हम पकड़ के एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यस, वी कैन एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना है क्या, ये रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो द स्क्रिप्टेड डेफिनेशन, सॉरी आई शुड से स्क्रिप्टेड बिकॉज ये लिखा होता है बुक में, राइट। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट गेन करना है, स्क्रिप्टेड देखना नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए पहले स्क्रिप्टेड डेफिनेशन को समझना होगा, राइट। सो डेफिनेशन इज, पहले लिख लेते हैं फिर समझिए। ठीक है, सो डेफिनेशन इज, इट इज ए phenomenon, it is a phenomenon by virtue of which one structure of a molecule is converted into another structure with the redistribution of pi electrons and without changing the actual position of the nucleus। अब इसको हम समझेंगे कि ये डेफिनेशन मीन क्या करता है, राइट। देख लो कि इट इज ए फेनोमेनन, ठीक है, ये एक घटना है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके दौरान वन स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया है, ऑफ ए मॉलिक्यूल जिसका बहुत सारा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बाय वन स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, मतलब एक मॉलिक्यूल का बहुत सारा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो लिमिटेड है, हम दिखाएंगे कि कितना सारा स्ट्रक्चर होगा, वो देखते रेजोनेंस जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सो सर्टेन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलता है, एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट सर्टेन स्ट्रक्चर्स मिलता है। वन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके हम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, बट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन शिफ्ट होगा एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक और एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक। बट जो एटम्स है, मॉलिक्यूल में बहुत सारा एटम है, ईच एटम हैज न्यूक्लियस, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका एक्चुअल पोजीशन चेंज नहीं होगा। एटम्स के जगह ही रहेगा, उसके बीच के जो बॉन्ड है वो कभी सिंगल बॉन्ड होगा, कभी डबल बॉन्ड होगा। मतलब क्या, पाई इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बॉन्ड में, जब डबल बॉन्ड हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ऐसे करके हम वन स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्सन का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं, और ये जो फेनोमेनन हम लोगों को मिला है इसी को कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो बहुत सारा स्ट्रक्चर है, ईच स्ट्रक्चर
is called resonating structures or canonical forms. ठीक है, तो यहां पर भी लिख लेते कि here each structure obtained is called resonating structures, or you can say canonical forms. इसको हम बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए CF लिख दिए कि कैनोनिकल फॉर्म्स. ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. तो यहां से एक्चुअल स्ट्रक्चर कहां से आएगा? तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि बट द actual, or you can say true structure of the molecule is not represented by any of the resonating structure, rather it is considered to be a resonance hybrid of various canonical forms. कि यहां पर कहा गया कि ट्रू और एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये जो हम लोगों को इतना सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है मॉलिक्यूल का. रेदर एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है? वो है कि हम लोगों को एक्चुअल स्ट्रक्चर्स वहां से निकालना पड़ेगा. कैसे? कि रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके. अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे मिलेगा? कि बहुत सारा कैनोनिकल फॉर्म्स है और बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिला है. अब ये ईच एंड इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन होगा. अब उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन आएगा टू द रेजोनेंस हाइब्रिड. मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इन व्हिच various contributions of the various resonating structures occur. मतलब जो वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है हम लोग को मिला है, मान लो 3 स्ट्रक्चर मिला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो तीनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है, बट कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा ऐसे करके. तो मान लो जैसे कि तीनों स्ट्रक्चर है, एक ने 50% कंट्रीब्यूट किया और दो ने 25% करके कंट्रीब्यूट किया, टोटल 100% मिला के जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, अब क्या है, हम लोग अभी बुक का डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि इसको समझने के लिए, लेकिन अब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि क्या है. पहले ब्यूटाडाइन देखते हैं, बिकॉज उसी मॉलिक्यूल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है. पाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा मैंने. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रियलिटी में होता है, बट रेजोनेंस ये हाइपोथेटिकल है. कैसे? कि ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो इधर घूम गया, तो ये जो एरो मैंने दिखाया, एरो का मतलब है जहां से एरो शुरू हुआ है उसके पास वाला कार्बन में पॉजिटिव होगा और जहां एरो खत्म हुआ है उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा.
इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। तो स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा हमको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये तो पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस। और इसके बीच हम ऐसे एरो लगाएंगे जो एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम ड्रॉ करेंगे तब इस वाला एरो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये हो गया 2। तो देखो दो हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया है। अब इसका यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। अब इधर आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यू पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो देखो किस तरह का आता है अभी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये हो गया प्लस। तो ये हो गया थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको उल्टा घुमाओ, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो फिर 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्यूटाडाइन है इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिलता है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल है। तो ये सभी का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ से कैसे लिखेंगे हम, कि देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच हम देख लेते हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सो कभी डबल बॉन्ड हो रहा है, कभी सिंगल बॉन्ड हो रहा है। सो दिस मस्ट बी इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। दूसरे वाला बॉन्ड देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। सो दिस बॉन्ड विल बी समवेयर बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब इसको भी ऐसे ही देखो कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी इन बिटवीन डबल बॉन्ड होगा, इन बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्डिंग कैरेक्टर आएगा। दैट इज व्हाई we will write the actual structure or resonance hybrid as this. So this is the resonance hybrid, or you can say the actual structure of the molecule or true structure of the molecules. And here 1, 2 and 3, these are called canonical forms or resonating structures, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे हम आज, ठीक है। देखते हैं कितना लंबा होता है वीडियो, फिर देखते हैं। ये रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ से बहुत सारा फेनोमेना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग रेजोनेंस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। रेजोनेंस का एक कंडीशन है कि देयर मस्ट बी एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक डबल बॉन्ड होने से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जैसे इथिलीन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है बिकॉज वहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब क्या कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। किसको किसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं कि ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, और यू कैन से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सम लोन पेयर होगा, और यू कैन से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसको भी कह सकते हैं बिकॉज लोन पेयर भी तो मूव कर सकता है एज ए पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहीं पर सेकंड नंबर एग्जांपल पे वही देखेंगे हम। ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का ये जो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस है ये और भी लंबा चल सकता है, मैं सिर्फ एक दिखा के छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन मीन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ये लोन पेयर हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा कि ये इधर आएगा, लोन पेयर दे देगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये इधर घूम जाएगा ऑब्वियसली। सो स्ट्रक्चर कैसा आएगा कि CH2 हो जाएगा माइनस, बिकॉज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। CH को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज CH इज इन द मिडिल पोजिशन, CH में एरो आ रहा है और CH से एरो जा रहा है, तो CH न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये याद रखना, कोई भी कार्बन एटम अगर दो एरो के बीच में रह गया तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। देख लो, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, OCH3, ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स और यू से 4 बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन के साथ 2 3 4 पॉसिबल, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पॉसिबल है, 1 एंड 2। अगर इसको इधर घुमाओगे तो फिर से 1 आ जाएगा, इसके अगर ऐसे घुमाओगे तो फिर से 1 आ जाएगा। सो हियर कैनोनिकल फॉर्म्स आर 1 एंड 2। थर्ड एग्जांपल, हम कैनोनिकल फॉर्म्स सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी थोड़ा दिखा देते हैं कैसे आता है। ये हो जाएगा CH2 OCH3। अब देखो ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब देखो कि ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब सिंगल बॉन्ड था तब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो फुल पॉजिटिव चार्ज है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो इन बिटवीन न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज होगा, सो उसको हम डेल्टा प्लस से लिखेंगे। ठीक है, CH2 के ऊपर सिमिलरली डेल्टा माइनस आएगा, तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। 3 नंबर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल देखेंगे आज हम। CH3O CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O, ये NO2 ग्रुप है, राइट। तो NO2 ग्रुप को ऐसे लिखते हैं कि N डबल बॉन्ड O माइनस और इसको प्लस, बट मैं ये प्रेफर ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज इससे थोड़ा स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ये प्लस माइनस का झंझट रह जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, मतलब जब रेजोनेंस करोगे और एक प्लस माइनस आएगा तब झंझट होगा, बहुत कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। सो आई प्रेफर टू राइट इट लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहाँ से शुरू होता है, जिस तरफ एरो होता है उधर नेगेटिव आता है और अपोजिट तरफ पॉजिटिव आता है, तो उसी को हम अगर कोवैलेंट में लिखेंगे तो चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर रेजोनेंस करेंगे, देखो ये इधर आ गया, सिमिलर हुए थे जैसे 2 में हुआ था, तो ये इधर आ जाएगा। सो ये हो गया CH3O डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पर हो गया नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। फिर क्या होगा, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होगा ऐसे करके। सो ये हो गया CH3O डबल बॉन्ड CH, इधर प्लस हो गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N,
इधर हो गया O माइनस, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिला और कैनोनिकल फॉर्म्स मिला? 1 2 3 एंड 4। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज फिर से रिटर्न करेगा तो 3 में आएगा पहले, फिर 3 से 2, 2 से 1। तो वो बैकवर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर दिखेगा, 7 स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा। तो हम लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा लेना है कि जो डिसिमिलर है, मतलब 1 बार ही आता है, वो बैकवर्ड नहीं दिखाएंगे। अगर बैकवर्ड दिखा दिया तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सेम स्ट्रक्चर आएगा, इसलिए उन लोगों को फिर से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एग्जाम्पल, बेंजीन। यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ बेंजीन में। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका एक काम करो, पहले एक डबल बॉन्ड कोई भी एक डायरेक्शन में तोड़ दो। तो इसको देखने में कैसा आएगा? फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will look like this will be positive, this will be negative, ठीक है। तो ये नेगेटिव फिर से ये डबल बॉन्ड के ऊपर आएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू डबल बॉन्ड आ गया, इधर न्यू नेगेटिव आ गया, इधर डबल बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, से फिर से इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। तो देखो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। तो इसको अगर यहाँ पर डाल देंगे तो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। तब ये देखने में ये हो जाएगा। तो देखो डबल बॉन्ड का सीक्वेंस चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे डॉट 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 दे सकते हो और सिंपली सर्कल कर सकते हो। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सभी कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। यहाँ पर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर 1 में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, इस स्ट्रक्चर में वो सिंगल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए सबको डॉट डॉट दे रहे हैं, इसलिए सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। और इसको सिंपल तरीके से हम ऐसे लिखते हैं बेंजीन को, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं, मतलब इसका और एक फॉर्म मैं दिखा देता हूँ बेंजीन का। ये पाई बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है? ये सब p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो देखो ये स्ट्रक्चर को मैं इधर लिख रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक तरीके से। तो ऊपर वाला सब पाई बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्डिंग से, और नीचे वाला भी सिमिलर वे से कनेक्टेड हो जाएगा। और you can write it like तो इसके ऊपर
ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद रहेगी। ठीक है, बीच में रिंग है, ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये रेजोनेंस नहीं होता तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता ही नहीं, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते ये दोनों स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस किया, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड को पता चला कि रेजोनेंस हाइब्रिड दिखने में कैसा होगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड को देख के हम लोग ने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो पिक्चर है वो यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर हम लोग सोच सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है। बीच में प्लेनर बेंजीन रिंग है, प्लेन ऑफ द रिंग, उसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो सभी 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 सब चार्ज स्पीसीज है। अब हम लोगों को पता है चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सो वी कैन से हियर द मोर contributing CFs are एक हो गया ये और एक हो गया इसका उल्टा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम क्या एरो दिखाए, तो केकुले ने प्रपोज्ड किया था कि इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होगा। अगर इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होगा तो 2 3 4 इन लोगों का एक्सिस्टेंस मिल कह रहा है। फिर बाद में इसके हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसको यूज करके उसने बेंजीन का ये दो मेजर कंट्रीब्यूटिंग सीएफ्स के बीच बोला कि इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, बट वी कैन से लाइक दिस। तो हम पहले से ही देखो ये एरो यूज करते आ रहे हैं, ये सेकंड वाला एरो, डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड सिंगल एरो, ये हम पहले से यूज करते आ रहे हैं बिकॉज दिस वाज प्रपोज्ड बाय हकल। हकल ने बोला था कि यार इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम इज ए फिजिकल फेनोमेना और एक से केमिकल फेनोमेना भी। ठीक है, कोई भी कह सकते हो, मगर यहाँ पर रिएक्शन माना जा रहा है इसलिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा बिकॉज द फेनोमेना इज एंटायरली हाइपोथेटिकल। तो इक्विलिब्रियम इज ए ऑब्जर्वेबल फेनोमेना, उसको सेंस किया जा सकता है, उसको एक्सपेरिमेंटली सेंस किया जा सकता है, इनडायरेक्टली मेजर भी किया जा सकता है। मतलब वो जो फेनोमेना हो रहा है उसको हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि हाँ ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, वो हम लोगों को मिलता है, सेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो द फेनोमेना इज ऑब्जर्वेबल। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअली होता नहीं है बिकॉज अगर कोई भी एक पकड़ लो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डिस्टेंस डिफर करेगा ये दोनों में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ऑल बॉन्ड डिस्टेंस आर इक्वल इन बेंजीन। तो ये इक्विलिब्रियम साइन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तब हकल ने बताया कि यार ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोगों को रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है, जहां पर देखा जाता है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैविंग द बॉन्ड डिस्टेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन काम आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब क्विकली करेंगे। फिफ्थ, बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O
अच्छा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। बेंजाल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये सी डबल बॉन्ड ओ क्या है? सी और ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, ये इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, सी एंड ओ। ये सी एंड ओ के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा है देन कार्बन, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ ओपन होगा और शिफ्ट होगा। तो अगर ये इस तरफ शिफ्ट हुआ तो कार्बन का डेफिशिएंसी होगा, तब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा कार्बन को पास, कार्बन का डेफिशिएंसी को दूर हटाने के लिए। तो पहले रिमेनिंग जो है वो लिख लेंगे। इधर डबल बॉन्ड सी हो गया, इधर H, इधर हो गया ऑक्सीजन माइनस और इधर हो गया प्लस। अब इस प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, अब इस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये प्लस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसको फिलअप करने के लिए उसके बगल वाला पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड दोनों हो गया, ये माइनस H रिमेनिंग होगा, अब न्यू प्लस इधर आ जाएगा, थर्ड टाइम ये घूम के आ जाएगा इसको हेल्प करने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी पॉजिटिव हो गया ना, हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाता है। तो डबल बॉन्ड इधर हो गया, न्यू पॉजिटिव इधर हो गया। अब देखो, अब बोलेगा कि ये ऑक्सीजन का नेगेटिव बोलेगा हम क्यों रह गए, तो हम भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर से सी डबल बॉन्ड ओ H। ठीक है, अब सिक्स्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी टाइप का एक लिनियर इसको ले लेंगे। ये इधर क्यों ब्रेक हुआ मैं अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा तुम लोगों को। इधर नेगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ, इधर डबल बॉन्ड O हुआ। अब यहाँ पर देखो कि ये जो डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्सीजन की तरफ खुलेगा। तो C डबल बॉन्ड C से इलेक्ट्रॉन डोनेट होना चाहिए, तो डोनेट ही तो हुआ है। देखो अगर नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आएगा तभी तो डोनेटेड होगा। कैसे डोनेटेड होगा, ये इस बॉन्ड पे आ जाएगा, तो यहाँ दिखने में ऐसा होगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड C O माइनस H। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेवेंथ एग्जाम्पल। इधर OCH3 डाल दिए, तो OCH3 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो बोलेगा भैया मेरे से थोड़ा सा ले लो, तो ले लिया बेंजीन रिंग ने। तो देखो बेंजीन रिंग का दो काम है, कभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है ऊपर वाले ग्रुप को, कभी उससे इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। यहाँ पर देखो बेंजाल्डिहाइड किया ना हमने, यहाँ पर देखो रिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्डिहाइड ग्रुप को, तो यहाँ पर रिंग का डोनेटिंग कैरेक्टर रिवील हो रहा है। अब यहाँ पर देखो रिंग क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब बेंजीन रिंग का ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बोथ, ये बोथ काम कर सकता है, बट एट ए टाइम एक ही काम होगा। एंड वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये माइनस हो गया, इधर रिमेनिंग डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये नेगेटिव क्या होगा, बोला इसके पास नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन के ऊपर, तो बोलेगा भैया मेरे से कुछ थोड़ा ले लो, मैं रख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, इस कार्बन में ब्रेक हो जाएगा।
ये बॉन्ड में ओपन हुआ है नेगेटिव, तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, ये न्यू नेगेटिव हो गया। अब इधर OCH3 प्लस आ गया, ये फिर से इधर ऐसे करके ओपन हो जाएगा। OCH3 प्लस और ये हो गया माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, इधर खोल देगा। OCH3। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा करोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उतना इजीली ड्रॉ कर पाओगे, बिकॉज जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इन एरोमेटिक रिंग और इन सम अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस, अच्छे से रेजोनेंस आना चाहिए हम लोगों को। लास्ट एग्जांपल है ये वाला। क्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी देना चाहेगा यार, इसको पास लोन पेयर है तो क्यों नहीं देगा ये। तो ये नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव क्या होगा, फिर से ऊपर वाले रिंग की तरह ही हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड Cl प्लस हो गया, ये नेगेटिव फिर से इधर घूमेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड Cl प्लस हो गया और ये फिर से इधर होगा Cl, ठीक है। तो रेजोनेंस अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो स्टार्टिंग है। हमने क्या किया आज, सिर्फ डेफिनेशन देखा और उस डेफिनेशन को समझ के 8 एग्जाम्पल्स देखे कि हम लोगों को कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। दिस इज द मोस्ट वाइटल पार्ट इन दिस टॉपिक। अब देखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड और यू कैन से द रेजोनेंस फेनोमेना, इसको लेके हम क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल कंपाउंड का और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, वो सब देख लेंगे। तो एक वीडियो में अगर करेंगे तो ये 2-2.5 घंटा हो जाएगा, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तुम लोगों के लिए भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा देखना टोटल वीडियो, इसलिए मैं यहीं पर आज ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस फिर से कंटिन्यू करेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है रेजोनेंस का, वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।